हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एजुकेशन हब। तो आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए पाइथन का लेक्चर 2 वेरिएबल्स एंड डाटा टाइप। तो कल हमने कमेंट्स वगैरह के बारे में पढ़ा था, कमेंट्स क्या होते हैं, हमारे पास मॉड्यूल्स क्या होते हैं। ठीक है, पिछले लेक्चर में हम ये कर चुके हैं। तो आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए वेरिएबल्स और डाटा टाइप क्या होते हैं पाइथन के अंदर। तो वेरिएबल क्या है? तो वेरिएबल इज द नेम गिवन इन मेमोरी लोकेशन इन अ प्रोग्राम। किसी प्रोग्राम के अंदर जो मेमोरी लोकेशन होती है वो बताता है वेरिएबल। जैसे अगर मैं बोलूँ ए हमारा 30 है, तो 30 क्या है? हमने कल ही पढ़ लिया था कि हैश किस लिए लगता है, ये कमेंट पास करने के लिए लगता है। सिंगल लाइन कमेंट के लिए हैश लगता है, डबल लाइन कमेंट के लिए हम कोटेड लाइंस लगाते हैं। ठीक है, तो जैसे 830 मैंने यहाँ पे वेरिएबल लिया, तो वेरिएबल क्या है? ये कंटेनर है जो स्टोर करेगा वैल्यू को। अब भी हैरी है तो ये कीवर्ड है। ठीक है, कीवर्ड क्या होता है? जो कि पहले से रिजर्व्ड होता है हमारे पाइथन के अंदर। ठीक है, इसके अलावा सी क्या है? 71.22 है। तो ये आइडेंटिफायर मतलब कि क्लास हो गया, फंक्शन हो गया, वेरिएबल का नाम हो गया। ठीक है, तीन चीज़ें बता दी मैंने आपको। वेरिएबल क्या है? वेरिएबल कंटेनर है जो कि वैल्यू को स्टोर करता है। कीवर्ड क्या है? कीवर्ड एक रिजर्व वर्ड होते हैं जो पाइथन के अंदर होते हैं पहले ही से। और आइडेंटिफायर क्या होता है? आइडेंटिफायर तो हमारा क्लास होता है, फंक्शन होता है या वेरिएबल का नाम होता है। ठीक है, जिससे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हमें वैल्यू किस चीज़ की मिली है। ठीक है, समझ में आया क्या है भाई? वेरिएबल समझ में आ गया क्या होता है? तो वेरिएबल कुछ नहीं है, वेरिएबल एक कंटेनर है जहाँ पे वैल्यूज स्टोर होती हैं। बहुत सारे वेरिएबल है हमारे पास, जैसे ABCD हम जितने भी लिखे हैं वेरिएबल है। हम किसी वेरिएबल का अपनी वैल्यू दे सकते हैं और वो वैल्यू पाइथन के अंदर हो सकता है स्टोर हो पहले से, हो सकता है कि हमको स्टोर करनी पड़े। ठीक है, अब देखते हैं डाटा टाइप। तो पाइथन के अंदर मेनली आपके 5 मेन डाटा टाइप है: इंटीजर, फ्लोट, स्ट्रिंग, बूलियन, नन। इंटीजर में इंटीजर वैल्यू देते हैं, फ्लोटिंग में हम डेसिमल वैल्यू देते हैं, स्ट्रिंग में हम कोई भी करेक्टर का नाम या नेम वगैरह देते हैं। बूलियन हायर स्टडीज़ में थोड़ा पढ़ने के लिए आता है। बूलियन हमारा होता है जैसे कि इन, एंड और नॉट, ये सब बूलियन अलजेब्रा के काम होते हैं। ठीक है, नन मतलब कि जिसमें वैल्यूज़ गिवन रॉन्ग हो जाती हैं, तो उसमें हम नन के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, तो पाइथन एक ऐसा लैंग्वेज है जिसके अंदर हम आराम से कोई भी डाटा टाइप को आइडेंटिफाई कर सकते हो तुम। ठीक है, कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, लाओ देखते हैं। जैसे मान लो मैंने यहाँ लिखा A = 71, तो 71 कौन सा डाटा टाइप है? ये इंटीजर डाटा टाइप है। फिर हमने लिखा 88.44, तो पाइथन आपको पहले बता देगा कि 88.44 हमारा क्या है, ये बी हमारा फ्लोट डाटा टाइप है। फिर हैरी लिखा हमने, हैरी हमारा क्या है? स्ट्रिंग डाटा टाइप है। अच्छा, स्ट्रिंग पहचानने का सबसे आसान तरीका ये है कि स्ट्रिंग हमेशा डबल कोट्स के अंदर ही लिखा जाता है, ये याद रखेंगे आप। तो अगर नंबर भी मैं लिख दूँ ना यहाँ पे डबल कोट्स के अंदर, अभी अगला एग्जाम्पल हम देखेंगे, नंबर भी लिखूंगा तो भी स्ट्रिंग होगा। ये नहीं कि उसको आप इंटीजर कह दो। न्यूमेरिकल वैल्यू वैसे तो इंटीजर या फ्लोट होती है ना, पर अगर मैं इनको डबल कोट्स में लिख देता तो ये भी हमारे स्ट्रिंग हो जाते हैं, ये याद रखना है। अब आइडेंटिफायर चूज करने के कुछ रूल्स हैं। जैसे मान लो अ वेरिएबल नेम कैन कंटेन अल्फ़ाबेट्स, कि जो भी वेरिएबल का नाम होगा, वेरिएबल का नाम या तो अल्फ़ाबेट से स्टार्ट होगा, या डिजिट होगा, या अंडरस्कोर से होगा, तो वो वेरिएबल है। दूसरा, वेरिएबल नेम ओनली स्टार्ट विद एन अल्फ़ाबेट एंड अंडरस्कोर। ठीक है जी, ठीक है। वेरिएबल नाम के अंदर तुम ये सब चीज़ें डाल सकते हो, लेकिन स्टार्ट हमें केवल अंडरस्कोर या अल्फ़ाबेट से ही कर सकते हैं। ठीक है, डिजिट से स्टार्ट नहीं कर सकते। वेरिएबल नेम कैन नॉट स्टार्ट विद अ डिजिट। ठीक है, नो वाइल स्पेस इज अलाउड इन बी यूज इन साइड अ वेरिएबल नेम। वेरिएबल नेम का कोई भी नाम लिख रहे हो तो उसके अंदर कोई भी तुमको स्पेस नहीं देना है। ये 5 चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। पहला क्या बोला मैंने कि वेरिएबल का नाम लिखते वक्त हमें वेरिएबल के अंदर केवल 3 चीज़ें डाल सकते हैं, या तो अल्फ़ाबेट या डिजिट या अंडरस्कोर। और स्टार्ट किससे होना चाहिए? अल्फ़ाबेट या अंडरस्कोर से होना चाहिए, डिजिट नहीं होनी चाहिए उसके अंदर। ठीक है, थर्ड चीज़ क्या है? थर्ड चीज़ है कि आपको कोई भी स्पेस नहीं देना वेरिएबल लिखते वक्त। समझ में आया? चलो फिर आगे बढ़ते हैं। ऑपरेटर्स कौन कौन से होते हैं? पहला होता है अर्थमेटिक ऑपरेटर, जिसमें हम मैथ्स की वैल्यू प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवीजन करते हैं। असाइनमेंट ऑपरेटर, जिसमें हम इक्वल टू या फिर नॉट इक्वल टू या फिर प्लस इक्वल टू माइनस इक्वल टू ये देखते हैं। मतलब कि हमने एक टास्क असाइन किया, वो ट्रू है कि फॉल्स है, ये बताने के लिए इसका यूज होता है। कंपैरिजन में ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ये सब हम यूज़ करते हैं। कभी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इक्वल टू का साइन हम 2 इक्वल टू से ही लगाएंगे, याद रखेंगे आप। अगर सिंगल इक्वल टू आप लगाओगे तो वो इक्वल टू नहीं देता है फिर वो। ठीक है, वो वैल्यू असाइन करने में काम करेगा, ये याद रखना है आपको ये बात। लॉजिकल ऑपरेटर में एंड और नॉट होता है। एंड मतलब कि दोनों लेनी है वैल्यू आपको, और मतलब कि या तो ये या तो ये। आपने क्वेश्चन पेपर्स में भी देखे होंगे ना, और आता है लिखा हुआ, या तो ऊपर वाला करना होता है, नीचे वाला करना होता है। ठीक है, तो और मतलब दोनों में से कोई एक चॉइस। एंड मतलब दोनों करने होंगे। नॉट मतलब कि कोई नहीं करना होगा। ठीक है, सिंपल है। तो ये आप समझ आ गया आपको। आगे देखते हैं। आगे हमारे कुछ फंक्शन है, टाइप फंक्शन या फिर टाइप कास्टिंग क्या होता है। तो टाइप फंक्शन का सिंपल सा काम है पाइथन के अंदर हमें बताना कि कौन सा वेरिएबल है। जैसे मान लो मैंने टाइप 31 लिखा, तो 31 क्या है? इंटीजर वेरिएबल है, तो इसने बता दिया कि टाइप ए इंटीजर है। बी हमारा 31 है, लेकिन हमने डबल कोट्स में लिखा है, तो मैंने बताया डबल कोट्स वाले को हम स्ट्रिंग कहते हैं, तो इसने बता दिया कि स्ट्रिंग है। सिंपल है। हम पाइथन के अंदर ना बदल भी सकते हैं, हम किसी भी नंबर को कन्वर्ट कर सकते हैं स्ट्रिंग के अंदर। जैसे मान लो
हमने यहाँ स्ट्रिंग लिया 31, उसको हमने कन्वर्ट कर दिया स्ट्रिंग में, नंबर है ना 31, अब 31 को आपने स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया, इंटीजर टू स्ट्रिंग कर दिया है, ठीक है। फिर हमने इंटीजर वैल्यू लिया और ये स्ट्रिंग है तो हमने स्ट्रिंग को इंटीजर में कन्वर्ट कर दिया, हमने फ्लोट को इंटीजर वैल्यू को फ्लोट में कन्वर्ट कर दिया। कुछ नहीं करना, आपको नंबर लिखना है, नंबर का क्या आप स्ट्रिंग लिख दोगे तो स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाएगा, स्ट्रिंग नंबर का क्या आप इंटीजर ऐसे लिख दोगे तो वो इंटीजर में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। नंबर का क्या आप फ्लोट लिख दोगे तो वो फ्लोट में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये कन्वर्जन के हमारे कुछ काम्स थे, ठीक है जी, समझ में आया। तो हमने आज वेरिएबल्स पढ़ लिए हैं और डाटा टाइप पढ़ लिए हैं, कुछ फंक्शंस भी हमने देख लिए हैं, टाइप कास्टिंग फंक्शन, टाइप फंक्शन क्या होता है, दोनों एक ही बात है, टाइप कास्टिंग लिखो इसको चाहे टाइप कास्ट लिखो, दोनों लिख सकते हैं इसको, ठीक है। टाइप भी लिख सकते हैं, टाइप कास्टिंग भी लिख सकते हैं। समझ में आया क्या? चलो फिर आगे मिलते हैं आपसे वीडियो में, जब तक चैनल पर बने रहें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मिलते हैं। जय हिंद।